नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ठंडे के मौसम में ठंडे ठंडे हवा भी चल रही है। तो दोस्तों अब आज सुबह में 5 बजे उठ गई थी। तो फाइनली सबसे पहले दूध को गर्म कर लिया है बच्चों के लिए। उसके बाद कपड़े धोकर तैयार कर लिए। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी बालकनी में कपड़े नहीं आ पा रहा था। और आज क्या है, मैंने 2 बार कपड़े धो लिए सुबह उठकर। तो बालकनी में तो बिल्कुल ही नहीं जगह हो पा रही थी। तो सोच रही हूँ बाहर आप देख सकते हैं अभी, मतलब जहाँ पर मैं जा रही हूँ इस रोड को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ अभी इतने बड़े भी नहीं है। तो उसमें है ना, मेरे पड़ोस वाले जो आंटी जी है वो तार लगा रखी है। और वहीं पे वो लोग सुखाते हैं। तो उनका क्या रोज़ काम, यानी इतना कपड़े नहीं होता है। और तो फिर मैं सोची कि आज मैं यहाँ पे सुखा दूँ। और ज़्यादा कपड़े भी हैं, तो इस वजह से आज मुझे यही सुखाने पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक जीन्स का पैंट और स्वेटर, 1-2 कपड़े मैंने सुबह पहले धो दिया था। उसके बाद में फिर ये सारे कपड़े हो गए। यहाँ पे बच्चे की यूनिफ़ॉर्म, मोजा और ये जो जीन्स का पैंट है ये तो बालकनी में बिल्कुल ही नहीं सूखेंगे। तो ऊपर के मकान में तो छत पे सुखा देती थी। तो सर्दी हो चाहे बरसात, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता था कपड़े सुखाने के लिए। लेकिन नीचे जब से आई हूँ ना, तब से ये वाली प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गई है ना कि रोज़ की मतलब टेंशन हो गई है कि कपड़े कैसे सुखाऊँ, कहाँ सुखाऊँ। और ये बाबू के गुदरे तो ये धूप में तो बिल्कुल ही नहीं सूखती है। जब गर्मी का दिन होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तब तो सूख जाती है। लेकिन इस सर्दी के मौसम में तो बाबू के गुदरे सुखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सारे कपड़े फाइनली मैंने सुखा दिया और चिटकनी भी लगा दिया ताकि गिरे नहीं। और सामने हमारा मकान है। बाबू यहाँ पर बालकनी में खड़ा कर चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा कि मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। तो मैं उसके पास आ गई थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे है ना, ये जो हमारा पाइप है पानी का, ये फूट गई है। तो इसको भी सही करना है। तो मुझे टाइम मिलेगा तो इसमें सीमेंट घोल के डालना पड़ेगा। एक्चुअली डाल नहीं पा रही हूँ थोड़े दिनों से। और यहाँ पे एक झाड़ी लगी है। झाड़ी मतलब एक छोटा सा पेड़ सा है। उसमें आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा 1-2 करेला दिख रहा है। इसमें बीज मतलब अपना आप ही हुआ है, चाहे वो जंगली करेला भी कह सकते हैं आप। तो फाइनली मेरे कपड़े सुखाने के बाद अब जा रही हूँ अंदर। बाहर से मैं उनको कुंडी लगा कर आई थी ताकि बच्चे बाहर ना निकले। और रोड के साथ ही मकान होने की वजह से ना बच्चे कई बार निकल भी जाता है। और यहाँ पे हम चप्पल वगैरह रख देते हैं, आप देख सकते हैं। और बाबू खड़ा है यहाँ पे गेट पर, बहुत ज़्यादा परेशान कराता है। तो मैंने बोले ले ये बाल्टी लेके चलो। खाली बाल्टी का वेट इतना हो रहा था ना, वो लेके ही नहीं जा पा रहा था। खैर उसकी वजन इतना ही है तो वो कहाँ से ले जा पाएगा। तो यहाँ बालकनी में थोड़ा बहुत कपड़े सुखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे जो रस्सी था वो बुक हो चुका था। और जो किचन का कपड़े है वो वैसे भी मैं इसके ऊपर सुखा दूंगी, इसमें आ जाएगा। ये बर्तन रखने का छीका है, इसको भी मतलब एक दिन प्लम्बर को बुलाकर और 2-3 चीज़ें हैं जो उनसे लगवाना पड़ेगा। एक तो मंदिर और ये बर्तन का छीका, और भी 1-2 कीले वगैरह टकनी पड़ेगी। तो जो बचे हुए कपड़े थे ना वो मैं यहाँ सुखा रही हूँ। ये हल्के कपड़े हैं तो सूख भी जाएंगे हवा से। और इसके साथ ही ये कि उड़ने की प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से यहाँ सूखने से उड़ेगी भी नहीं, चाहे चिटकनी नहीं भी लगाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बालकनी में नहीं गिरेंगे। तो फाइनली अगर जिस दिन जल्दी उठ जाते हैं ना सुबह, तो उस दिन सुबह-सुबह के काम तो बहुत ही जल्दी सुलझ जाते हैं। और बाबू बालकनी में ही खेल रहा है। तो आप सबको पता है हमारी शिफ्टिंग की वजह से सारे काम अभी भी बिखरे पड़े हैं, उनमें टाइम तो लगेगा। एक दिन में दोनों बच्चों को लेकर बिल्कुल ही नहीं हो पाता मुझसे तो। तो फाइनली सारे कपड़े सूखने के बाद में बाबू यह खेल रहा है। और बार-बार बोल रहा है ये गाड़ी के जो टायर है उसका खुल गया है वो लगा दो। तो मैं सुन नहीं रही हूँ तो वो चिल्ला रहा है। और यहाँ पे आ गए बाथरूम में और बाथरूम रख दिया बाल्टी। और यहाँ पे दोनों भाई आराम से खेल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा खेलते रहे तब चाहे जगे रहे कैसे भी रहे। और देख सकते हैं बिस्तर का हाल क्या हो रही है। तो दोस्तों आज है मेरे छोटू का बर्थडे, इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाया छोले की सब्जी। कुकर में है दलिया जो रात की उनका डिनर के लिए बनती है। और थोड़ा सा बनाया खीर और थोड़ी सी पनीर की सब्जी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बनाया 4 पूरी, जिसमें से 2 बच्चों ने खा लिया है, 2 यहाँ पे रखी हुई है। और छोले की सब्जी है जो है वो हमारे हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। और फाइनली अंदर आ गए। आप देख सकते हैं ये बच्चे कितना बलून के साथ मस्ती कर रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करते करते मतलब कि हमारे पास इतना ना तो टाइम होता है और ना ही मतलब इतना, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो बलून लेके आए एक पैकेट, जो उसके पापा वहाँ पे बैठ के फुला रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। कुछ तो फोड़ दिया और कुछ मतलब खेल रहे हैं। और फाइनली वो समय आ गया जब हमें केक काटनी है। तो हमने यहाँ पे किसी को नहीं बुलाया है, बस हम ही 4 जने हैं। बस एक छोटू बर्थडे बॉय जिनका बर्थडे है, और दूसरा सोनू जो इनका भाई साहब है, तीसरा मैं हूँ, चौथा इनके पापा हैं।
तो जी हमारे गरीब के बर्थडे तो ऐसे ही मनता है, इससे ज़्यादा बड़ा बर्थडे नहीं होता है। पहले तो फिर भी मतलब 1-2 बच्चों को बुला के केक वगैरह काट देती थी, लेकिन अभी शिफ्टिंग की भी चक्कर हो रही है और दूसरी बात इसके पापा भी आज बहुत लेट हो गए हैं, तो इस वजह से फिर किसी को नहीं बुलाया। एक छोटा-सा केक लाया जो बच्चों को देना मतलब ज़रूरी है। बस उनकी नाम पर वो कहते हैं ना मुँह जूठा कराना होता है, किसी का यहाँ पे हाथ धुलाना होता है, तो वो वाली कंडीशन है कि एक केक लेके आए, बस उसी को काटेंगे और उसी का मतलब उसका बर्थडे इसी तरह सेलिब्रेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बर्थडे बॉय का हाथ और पाँव दोनों में कह रही हूँ अच्छी तरह पकड़ लो, क्योंकि वो हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब वो हाथों से नहीं पकड़ पा रहा है ना, तो पैरों से लात मारने की कोशिश कर रहा है केक को। अब वो बच्चा है, उसे पता तो है नहीं कि डुल जाएगा, तो देख सकते पैरों को कैसे हिला रहा है। तो फाइनली मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसके पापा कह रहे हैं डब्बा को फेंक दो, तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, डब्बे को फेंकेंगे नहीं, नीचे वाला जो गत्ता है उसको रहने दो। क्योंकि बच्चे पिछले बार ऐसा किया था, केक को उठा के मतलब फेंक देते हैं, मतलब धक्का मुक्की के चक्कर में। छोटे बच्चे हैं तो वैसे ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने दोबारा भी हाथ मारा, लेकिन नहीं आ पाया उसका हाथ। तो इसीलिए इस गत्ते को रख रही हूँ कि अगर डुल भी जाए तो भी एक गत्ते की वजह से मतलब बच जाए। और यह हमारा सोनू नाराज़ हो गया, क्योंकि केक वो काटना चाहते थे, बर्थडे इसका है। अब करे क्या, केक एक ही है। और इसके पापा छोटू के आप देख पा रहे होंगे हाथ पकड़ रखा है और दूसरे हाथों से उसका पैर भी पकड़ रखा है, क्योंकि वो हाथ पैर चला रहा है। और अगर लात मार दिया तो बिस्तर के ऊपर है, सारे बिस्तर वैसे ख़राब हो जाएँगे और दूसरी बात जो है काम भी फैल जाएगा और कोई नहीं खा पाएँगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 2 मिनट के लिए बस आप उसके हाथ और पैर पकड़ लो, बस जब तक ये केक कट जाए, उसके बाद में भले ही छोड़ देना। और यहाँ पे जो माचिस है, मैं जलाने के बाद में फेंकने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि नीचे भी सामान रखी हुई है, ऊपर बिस्तर है और ये गत्ता है। गत्ता बहुत ही जल्दी मतलब जल जाती है। और फिर पाटा है जो प्लास्टिक का है, समझ नहीं आ रहा था, तो उसके पापा कह रहे हैं ऐसे ही रख दो। और यहाँ पे फाइनली मोमबत्ती जला तो दिया है। अभी बाबू दूसरे साल का केक काट रहे हैं, तो पहली साल तो मोमबत्ती बुझा नहीं पाया था, और इस साल देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो इसी से बुझाएंगे, तो कर रहा है कोशिश। तो फाइनली इसने एक मोमबत्ती बुझा दी है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब दूसरा बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रह रहा है। लेकिन मैं आज इसकी कोई मदद नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि ये खुद ही करे। ओह! फाइनली इसने दूसरा भी बुझा ही दिया। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हुई। वो कहते हैं ना सारे दिन काम करने बाद में दिन भर थकान और थोड़ा बहुत गम हो जाती है, तो फाइनली वो दूर हो गई आज बाबू के केक काटने से। और उसकी ये मोमबत्ती बुझाने का जो रिएक्शन था बहुत ही अच्छा लगा, और उससे कटा ही लिया हम लोगों ने। और हमारे जो ये है बर्थडे बॉय केक काट लिए हैं। तो फाइनली वो भी बहुत ही खुश आ रहा था, क्योंकि केक काटने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहा था। खा लिया केक, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मुँह बना रहा था। केक में जो वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हिप क्रीम, तो व्हिप क्रीम उसे पसंद नहीं है। तो व्हिप क्रीम हमने दे दिया, तो इस वज़ह से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप देख सकते हैं वो केक मुँह में देने के बाद भी एक लात उसने मार ही दिया। लेकिन वो गिरा नहीं केक। तो जी हमारे बर्थडे तो हो गई कंप्लीट। तो रात की खाना बना हमने सभी तैयार कर रखे थे, जैसा मैंने आपको दिखाया, दलिया वगैरह जो भी है वो सब कुछ बना के कंप्लीट कर रखे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और खाते हैं खाना बना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब